अच्छा, मैंने ये प्रोजेक्ट्स वाला काम शुरू ही इसलिए किया है ताकि लोगों को एक आइडिया मिले। एक जो गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यूज्ड गाड़ी है तो वो मसला ही करेगी। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। भाइयों, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट LX470। बड़े दिन से ये गाड़ी रेस्ट पे है, मैं खुद भी रेस्ट मोड में हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा यार अभी हफ्ता एक रुक जाते हैं फिर काम शुरू करेंगे। मगर अब सीन ये है कि थोड़ा सा बैड सीन हुआ है। इसका जो हमने स्टीयरिंग पंप, पावर पंप चेंज कराया था, उसके अंदर थोड़ा सा मसला आ रहा है। गाड़ी है तो बहुत स्मूथ, मगर उसके अंदर से ना एक आवाज़ आ रही है और वो वेसल सी आ रही है, उसके अंदर से कोई गूंज सी है अजीब सी। तो वो मैंने उनसे बात की है, वो हमें पंप नया डाल के देंगे। एक सेकंड यार, अच्छा, तो वो मैं पंप नया डाल के देंगे। उसके लिए आज हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ गया। अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी क्या है जी, 2 बज गए। तो खैर अब निकलते हैं। आपको पता है अभी फ़िलहाल तो मैं इस गाड़ी को मॉनिटर कर रहा हूँ, शहर के अंदर ही चला रहा हूँ अभी, बल्कि मैंने शहर से बाहर भी बहुत चलाई, मगर मैं थोड़ा मतलब वो होता है ना कि सेफ़ साइड पे रह के अभी इस गाड़ी को चला रहा हूँ। उस तरह कोई लंबे ट्रिप या कोई एडवेंचर्स वगैरह इस पर नहीं कर रहा हूँ। पहले एक दफ़ा मेक श्योर कर लूँ कि गाड़ी 100% ठीक हो गई है, उसके बाद अपने ट्रिप शुरू करेंगे। यार बड़े सुकून से ये गाड़ी खड़ी हुई है कि मतलब कोई टेंशन नहीं है यार। अब इसका हम रेस्ट ख़त्म कराते हैं, बहुत आराम कर लिया इसने। अब जनाब प्रोजेक्ट अपना दोबारा शुरू करते हैं। गाड़ी वैसे काफ़ी ज़्यादा फिट हो चुकी है, छोटे मोटे काम थे, कोई मेन काम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें था ही कोई नहीं। और अब फिर देखते हैं हम क्या सीन होता है। अभी हम निकल रहे हैं वर्कशॉप के लिए, तो उधर हमने इसका पंप चेंज कराना है, 2-3 घंटे लग जाने हैं। फिर कुछ गाड़ियाँ भी देखनी है हमने, वो जो एक वर्क हॉर्स लेना है वो भी तक लिया कोई नहीं है, वो भी शायद आज ले लें हम। और उसके अलावा कोई क्रूज़र हंट भी करना है यार, तो लेट्स गो। यार ये साफ़ कितनी लग रही है, अब चेक करो, नेक्स्ट लेवल गंदी हुई हुई है। इसका काम कराते हैं पहले थोड़ा सा जो है, और फिर उसके बाद इसको हम सर्विस करेंगे सही तरह। अच्छा तो भाई सुन रहे हो आवाज़? पता नहीं आप लोगों को यहाँ पे महसूस हो रही है कि नहीं, पर मुझे तो बहुत हो रही है। पहले हम इसका ये मेक श्योर कर लें कि ये मसला हल हो जाए स्टीयरिंग वाला, उसके बाद हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे। देखिए ना स्टीयरिंग टेढ़ा अभी, उसके बाद अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर हम ये कॉस्मेटिक्स जो है ना इनके थोड़ा इसके ऊपर काम करेंगे। एक तो ये चैना उतारना है मैंने, एक गंदी सी जो लगी हुई है, इसकी जो ओरिजिनल वाली वो मैं सोर्स कर रहा हूँ, वो मिल गई तो वो करेंगे हम। वैसे बाकी गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत साफ़ इसका इंटीरियर, हर चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ है। देखें डीजल और पेट्रोल में यही फ़र्क होता है। अब ये पेट्रोल गाड़ी है ना, तो इसके अंदर इतना मसला होता ही नहीं, ये छोटे मोटे मसले होते हैं। कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 2.5 लाख रुपए आप लगा गाड़ी 0 मीटर बना लोगे। अगर उसकी सस्पेंशन वगैरह कोई मसला भी हो तो इसे कोई इस तरह का मसला नहीं। अगर खुदा ना खास्ता डीजल गाड़ी के अंदर मसला हो, ठीक है, तो वो पता क्या होता है, वो एक चीज़ अगर बहुत देर ख़राब रहे ना, वो दूसरी को भी ख़राब कर देती है। और हर चीज़ 5-5, 6-6, 4-4, 2-2, 3-3 लाख रुपए की है। अब उसका फ्यूल पंप भी देख लो, कोई 6 लाख आपको प्राइस बताएगा, कोई 4 लाख बताएगा, कोई 2.5 लाख बताएगा, और आपको कोई वो समझ भी नहीं लगनी। और उसके इंजेक्टर्स अलग हैं, उसका टर्बो अलग है, और उसका फिर खुदा न खास्ता अगर उसे गियर का मसला बने और गियर अलग है उसका, और वो अच्छा खासा कॉस्टली है। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको एक डीजल गाड़ी खुदा न खास्ता मसला निकला है, तो अगर आपको उस तरह 0 मीटर बनानी हो ना, तो भाई 15 से 20 लाख रुपए अपने ज़हन में रखो कि 15 से 20 लाख रुपए गाड़ी के बजट के अलावा गाड़ी ख़रीदो। और अगर मसला बन गया तो इतने पैसे ऊपर लगने ही लगने। और हाँ, इंजन इटसेल्फ, और इंजन में एक और आपको बात हूँ, डीजल गाड़ी का एक दफ़ा इंजन ओवरऑल हो जाए, एक दफ़ा भी ओवरऑल हो जाए ना, तो वो आपको सेट होना ही नहीं है। ओवरऑलिंग में कितनी गाड़ी में आप समझें कि जो 60, 70, 80% गाड़ियाँ हैं ना, वो गाड़ियाँ ठीक होती ही नहीं है ओवरऑल होने के बाद भी। क्योंकि मैं खुद कई गाड़ियाँ इस तरह देखी हैं, कई मेरे अपने दोस्तों की गाड़ियाँ हैं जो अभी तक मसला कर रही हैं इसी वजह से। और मतलब वो आपसे सेट नहीं होनी गाड़ी, जो मर्जी आप कर लो। अगर आपने खड़की भी गाड़ी ले ली, अगर अच्छी गाड़ी ले ली और आप सही मेंटेन रखो तो ठीक है। देखें ये यहाँ पे इतना गंदा डीजल आता है पाकिस्तान में कि ये पता नहीं यहाँ पे ये ट्रक कैसे चल रहे हैं। और ये गाड़ियाँ जो है ना, ये जो 1 HDFT इसका जो है ना फ्यूल पंप का बहुत बड़ा मसला है। रेवोस के अंदर भी है ये मसला, आपको पता है, कई लोगों ने रखे हैं, उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा।
और देखें अब लोग फ्यूल इतना गंदा है, पहले तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि इतना तो ध्यान देना है फ्यूल फिल्टर्स की तरफ और जो है गियर ऑयल वगैरह इन चीज़ों की तरफ। और ये जिस मॉडल की गाड़ियाँ उस तरफ तो ये बिल्कुल जो है अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों को, तो तब लोग ऐसे ही चलाते रहे गाड़ियाँ। बल्कि जो जिन्होंने 3-3 लाख चला ली उसके बाद उन्हें पता चला कोई अच्छा इसका ऑटोमेटिक गाड़ी जो होती है इसका गियर ऑयल भी चेंज कराना होता है। क्योंकि पहले तो आपको पता है मैनुअल का कॉन्सेप्ट था, मैनुअल गाड़ी ज़्यादा बिकती थी, अब मैनुअल कम बिकती है और ऑटो ज़्यादा बिकती है। और पहले ऑटो गाड़ी होती थी वो ये तो बिकनी नहीं है, तो ये सीन होता था। तो ये उस वक्त की गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए ये जो है ना इतनी अच्छी कोई ख़ास मेंटेन हुई नहीं हुई गाड़ियाँ। तो अगर किसी समझदार बंदे ने रखी हो गाड़ियाँ तो वो गाड़ियाँ अभी भी अच्छी कंडीशन में हैं। डीजल गाड़ियाँ भी जो 7-7, 8-8, 10-10 लाख चली हुई हैं, ऐसा नहीं। हालांकि डीजल गाड़ी देखें, अगर डीजल गाड़ी को आप सही मेंटेन रखो ना शुरू से ही, और फ्यूल अच्छा डलाओ और ये फ्यूल फिल्टर्स वगैरह इन चीज़ों का ख्याल रखो, तो वो गाड़ी ज़्यादा जो है लॉन्ग लास्टिंग है, वो ज़्यादा खोता गाड़ी है। खोता ये भी है, ये V8 इंजन जो है इसमें 2UZ इंजन तो ये जाता ही कहीं नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पिक कम होगी तो क्या होगा इसका, क्या आप प्लग श्लग इसके चेंज कर लो, कोयल्स वगैरह वो चेंज करो, कैट शैट साफ़ करा दो, ट्यूनिंग करा दो अच्छी, फ्यूल फिल्टर इसका चेंज करा दो। इसका फ्यूल फिल्टर है 10,000 रुपये का, 9,000 रुपये का, और वो तो आपको खुदा ना खास्ता उसके अंदर फ्यूल का मसला हो तो वो कम से कम 6-7 लाख रुपए आपका कहीं नहीं गया, अगर सिर्फ फ्यूल वाला भी कोई रोला हो डीजल में। तो ये सीन है, अगर डीजल लेनी है तो ये जहन में रखो चीज़ें। तो इसलिए भाई मैं मतलब आई वेंट फॉर दिस, जो ये वाला वेरिएंट है इसका पेट्रोल वाला V8 2UZ। क्योंकि देखें अब ये छोटे मोटे इसके काम है, ये कोई मसले नहीं है। तो मैं तो गर्मी की वजह से थोड़ा डिले करा रहा था, वरना लिटरली मैं एक दिन के अंदर गाड़ी सारी सेट कर दूँ। खैर अभी हम वर्कशॉप पहुंच गए हैं, तो अब देखते हैं क्या सीन होता है। दुआ करो यार गाड़ी ठीक हो जाए, मतलब पंप का ही मसला है मेन, और कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। भाई हंट यहीं से शुरू हो गया है। ये गाड़ी किस किस को पसंद है? जुबैर भाई ये साथ वाली गाड़ी है। वाह भाई वाह, 5VZ 3.4, यार इंजन बड़ा कमाल है ये। अच्छा ये बैटरी आप लोग चेक करो, इसमें साइज़ क्या है, ये 85 नंबर की डेबू की डली हुई है, और ये एम्पेयर्स हैं 70 एम्पेयर्स की। इंटीरियर देखो अच्छा है विदाउट सनरूफ, मगर गाड़ी साफ़ है यार। अच्छा मुझे सर्फ भी बहुत पसंद है, मगर लैंड क्रूज़र मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा इसका ये होता है, ये थोड़ी बेसिक होती है कंपैरेटिवली, इसलिए इसे थोड़ा सा मेंटेन करना आसान होता है। इसमें भी वही सेम इंजन आते हैं जो प्राडो के अंदर आते हैं इस मॉडल की में। अच्छा वैसे आपको पता है जब आप एक्सट्रीम नॉर्थ जाते हो ना, वहाँ पे आपको फ़र्क पता चलता है जो बड़ी लैंड क्रूज़र में और इसमें। ये आपको वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा देती है, मनूवर करनी इतनी आसान हो जाती है वहाँ पे, पत्थरों पे हर जगह। अच्छा तो भाई हालत देखिए फिर आपने भाई की, नेक्स्ट लेवल गर्मी और नेक्स्ट लेवल ही जलालत। मगर मैं कहता हूँ यार इट इज़ टोटली वर्थ इट। जब ये गाड़ी ठीक हो के ऑन रोड आएगी तो मज़े भी मैंने ही लेने। हालांकि वैसे कोई मतलब इस तरह कोई मसला तो था ही नहीं गाड़ी में। मैं तो शौकिया आता हूँ कि कोई छोटा सा भी काम निकले तो मेरा दिल करता है कि मैं खुद वर्कशॉप आऊँ, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह जब मैं वो डिफरेंस देखता हूँ परफॉर्मेंस में, हर चीज़ में गाड़ी में। उस छोटे छोटे काम में एक एक चीज़ मॉनिटर करता हूँ गाड़ी की खुद, कि क्या फ़र्क आ रहा है, एक एक चीज़ जो मैं चेंज करा रहा हूँ, ये जो भी पार्ट्स चेंज करा रहा हूँ, ये जो चीज़ ठीक करा रहा हूँ, उससे क्या फ़र्क आ रहा है गाड़ी में। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह, और अब मैं बड़ा यूज्ड टू हो गया हूँ इन चीज़ों के, तो इसलिए मुझे इतना मसला कोई नहीं होता। अभी यकीन मानो मैं किसी और काम के लिए बैठा होता ना गर्मी में, तो मैंने पागल हो जाना था, चाहे रात का टाइम होता। गाड़ियों के लिए ना पता है यार ये एक नशा है, लिटरली एक नशा है ये। मैं वर्कशॉप आता हूँ, मेरा दिल करता है मैं बैठा रहूँ, गाड़ियों को देखता रहूँ, ये चीज़ हो रही है, ये काम हो रहा है। और अब तो मैं बल्कि एक गाड़ी के लिए नहीं, 2-2 गाड़ियों के लिए, 3-3 गाड़ियों के लिए भी आ जाता हूँ। अभी यहाँ पे वर्कशॉप मेरी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, दूसरी मैंने बतानी नहीं है कौन सी। अभी मैं एक वॉक अराउंड दूंगा, आप लोग खुद देख लेना कौन सी है उसमें से। अच्छा इस गाड़ी में कोई इतने काम है ही कोई नहीं ख़ास, जो छोटे मोटे हैं। अच्छा ये अब स्टीयरिंग पंप मैंने पहले नया डलाया था ना, मैंने आपको पता है पहले उसकी किट चेंज कराई है,
ठीक है, उन्होंने कहा पंप की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर वो मसला बनने लग गया उसमें। तो मैंने कहा यार नया पंप ही डालो, मैं खपत में नहीं पड़ सकता। मेरा पहले भी प्लान नहीं था कि मैं जुगाड़ लगाऊँ, मगर उसने कहा कि किट ही चेंज होती है, नॉर्मली आप किट चेंज करो गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, आपने क्यों ज़्यादा पैसे लगाने। मगर अब भाई ने ये सोचा है कि नया पंप ही डलेगा, कि मतलब देखो मैं बिला वजह नहीं आ सकता वर्कशॉप, कोई वजह हो ना, बंदे को पता होगा। जब बंदे को पता होगा यार ये जुगाड़ ही मैं सोच रहा हूँ, तो फिर उस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या है आपको। थोड़े से पैसे ऊपर लगा लो, बार बार की ज़लालत से बेहतर है। अब गर्मी है, अब चेक करो नेक्स्ट लेवल गर्मी है, पर इंशाल्लाह ये हमारा काम पूरा हो जाए। अच्छा वैसे काम ना मैं 2-3 दिन के अंदर ही गाड़ी फिट कर देनी थी, मगर ये गर्मी की वजह से, और मैं इतना गर्मियों में ख़ास तौर पे इतना लेज़ी हो जाता हूँ। मेरे ये 3 महीने जो गर्मी के होते हैं ना, इसमें मेरा दिल करता है मैं उठूँ ही लेट बहुत ज़्यादा। सारी रात मैं फिर जो है ना गाड़ियाँ देखता रहता हूँ, और जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में सोचता रहता हूँ क्या करना है। यार आपने वो सर्फ देखी, मैंने वीडियो उसमें दिखाई है यार, वैसे ये भी ऑप्शन अच्छी है, मगर आपको पता है मैं ये वाली क्यों नहीं ले रहा हूँ। ये मोरलेस सेम प्राइस में मिली 90 सीरीज़ प्राडो और ये वाला सर्फ, मगर मैं ये पता क्यों नहीं ले रहा, इसे इतना कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखो प्राइस भी सेम है, और प्राडो के अंदर मुझे क्या चीज़ें मिल रही हैं, 7 सीटर ड्यूल AC, और गाड़ी बहुत खुली है, बड़ी है, ये थोड़ी कंजस्टेड है, ड्यूल AC भी नहीं है इसमें, और जो है 7 सीटर भी नहीं है। मगर इस गाड़ी का भी बड़ा मज़ा है भाई चलाने का, सर्फ का बड़ा मज़े का झूला है, और जिन लोगों ने रखी हुई है गाड़ियाँ उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। और कुछ लोग जो लेते ही सर्फ है ना, वो इस वजह से नहीं सर्फ लेते कि सस्ती है, जो भी वो इसलिए लेते हैं क्योंकि इस गाड़ी की ड्राइव एक मतलब थोड़े मुख्तलिफ ड्राइव है बाकी क्रूज़रों वगैरह से ना। तो आपको पता है प्राडो का अपना मज़ा है, क्रूज़र बड़ी का अपना मज़ा है, इसलिए सर्फ का अपना मज़ा है, हर चीज़ की अपनी जगह। और फॉर्चूनर का कोई मज़ा नहीं। अच्छा मजाक कर रहा हूँ यार, फॉर्चूनर भी अच्छी गाड़ी है यार, टोयोटा है। और जिस बंदे को हो कि मैंने बिल्कुल कभी वर्कशॉप जाना ही नहीं, मुझे कोई शौक ही नहीं है, पर मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आप 0 मीटर फॉर्चूनर ले लो, वरना ये कोई मसले नहीं है। देखिए मैंने ये काम क्यों शुरू किया, ये जो प्रोजेक्ट्स वाले, और मैं क्यों दिखाता हूँ ये सारा कुछ। देखिए मुझे हालांकि मेरा ये होता है कि मैंने तो भाई 5 महीने बाद मुझे फिर दौरा पड़ता है, फिर मैं कहता हूँ यार गाड़ी चेंज करो, नई गाड़ी लेके आओ। गाड़ियाँ मेरी बिल्कुल 100% होती हैं, और मैं गाड़ी ऐसे रखता ही नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी भी ख़राब गाड़ी हो मैं उसे रखता नहीं, मुझे वैसे OCD होती रहती है यार मेरी गाड़ी के अंदर ये मसला, और मुझे सोते जागते नींद में ख्वाबों में हर वक्त वो चीज़ आ रही होती है कि यार मेरी गाड़ी में ये मसला, जब तक वो ठीक ना हो जाए। अच्छा मैंने ये प्रोजेक्ट्स वाला काम शुरू ही इसलिए किया है ताकि लोगों को एक आइडिया मिले। एक जो गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यूज्ड गाड़ी है तो वो मसला ही करेगी, ये लोगों के दिमाग से ये चीज़ निकले, और जो है लोगों को पता चले कि हर यूज्ड गाड़ी ख़राब नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कोई थकी हुई रुली हुई गाड़ी ले लो, फिर वो तो ऑब्वियसली आपको तंग ही करेगी, जिसकी हर चीज़ ही आपको बदलानी पड़ जाए, वो तो एक बड़ा गंदा प्रोजेक्ट होगा। देखिए मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता ही नहीं हूँ जो गाड़ियाँ कंधों के ऊपर हैं। मैं ऐसा प्रोजेक्ट करता हूँ जो गाड़ी खुद अपने पाँव पे वर्कशॉप तक जाए। और देखो ये मेरी गाड़ी थी, गाड़ी बहुत अच्छी है, वैसे ही बहुत अच्छी है, मगर मुझे तो 0 मीटर बनानी है ना, तो मैं तो इसलिए थोड़ा खाप रहा हूँ, और मुझे शौक भी है। मगर आपको अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं यार, देखो ज़रूरी नहीं है कि नई गाड़ी है तो वो आपको तंग कभी भी नहीं करेगी, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ भी तंग करती हैं। मेरी ब्रांड न्यू सिविक थी 2017-18 वाली गाड़ी, और वो कोई सिर्फ 12-13 हज़ार चली हुई थी। मैं फैसलाबाद से लाहौर पहुँचा हूँ, जैसे ही पहुँचा हूँ जनाब उसका इंजन सीज़, उसका जो इंजन ऑयल पंप होता है उसका काम करना बंद कर गया। तो देखो वो भी तो 0 मीटर गाड़ी थी, तो ये बात नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ मैकेनिकल चीज़ें ख़राब हो सकती है, रास्ते में भी रोक सकती है, बस अल्लाह की तरफ से खैर हो। अब देखो ये मैं तो कहता हूँ यार, देखो इतनी महंगी गाड़ियाँ अभी ऑल्टो वगैरह ये गाड़ियों को लेने वाली है 35-40 लाख रुपए की, इसमें आपको कितनी और ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब ये जो है यारिस वगैरह, सिटी वगैरह, इन गाड़ियों के अंदर क्या है यार, 65-70 लाख रुपए की गाड़ियाँ। तो मैं बस ये वाली जो चेन्स है ना, ये तोड़ना चाहता हूँ कि आप प्रोजेक्ट्स करो यार, अपने शौक पूरे करो, छोटी सी ज़िंदगी है, अच्छी गाड़ियाँ लेके शौक पूरे करो, वर्कशॉप है कुछ नहीं होता। देखो भाई इंसान की अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, और हम इन चीज़ों की टेंशन लेके बैठ जाएँ, मतलब इतनी महंगी गाड़ियाँ फजूल वाली, अब ऑल्टो कोई लेने वाली गाड़ी है, मतलब आप अच्छी गाड़ियाँ छोड़ के इस डर से कि वर्कशॉप ना जाना पड़ जाए तो ऑल्टो ले लो, भाई उसमें बंदा बैठ भी नहीं सकता। और अल्लाह माफ़ करे, बात सिर्फ़ और सिर्फ ये, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको महंगी गाड़ी लो, भाई मैं कहता हूँ उन पैसों के अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगी। ये घटिया गाड़ियाँ इन्हें लेके क्या करना आपने। और अपनी वैसे भी देखो ना, अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगी जो है, अपने वो रिस्क पे डालने वाली बात है इन गाड़ियों के अंदर बैठना। ना कोई सेफ्टी है, कुछ भी नहीं है, ना कोई मज़ा है, ना भागती हैं। एक फ्यूल एवरेज भाई कुछ भी नहीं होता, ये कहाँ ले जाने इतने पैसे आपको। और फ्यूल एवरेज अच्छी वाली भी बहुत अच्छी गाड़ियाँ, मेरी कैमरी है वो, उसकी एवरेज आपको पता है क्या है, 24 की एवरेज देती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने कैमरी लेनी है, आप उससे नीचे वाली और बहुत अच्छी गाड़ी है वो ले लो।
हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा। और देखें अब मैंने कितनी गाड़ियों के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को करके दिखा दिए हैं, और मैं इंशाल्लाह मज़ीद जिस गाड़ी पे मेरा हाथ पड़ा मैं उस हर गाड़ी का अच्छा प्रोजेक्ट करके उस गाड़ी को 0 मीटर बना के मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, और मैं बताऊँगा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं तो शौक़ से बैठा हूँ भाई, और बहुत लोग होते हैं शौकीन जो हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है गाड़ियों का, उनको तैयार करने का, तो भाई कोई बिग डील है ही नहीं। अब मैं वैसे आपको एक बात कहूँ, किसी और काम से मुझे गर्मी में बैठना पड़ता तो मैं कभी भी ना बैठता, मैंने जलील हो जाना था, मगर अब मुझे वैसे भी आदत हो गई है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। अच्छी गाड़ियाँ लो, उनको तैयार करो, अपनी मर्ज़ी के इंजन्स डालो अंदर, उन गाड़ियों को 100%। देखो मेरा जो गोल है ना, मुझे लैंड क्रूज़र से वैसे ही बहुत प्यार है, तो मेरा जो गोल है वो अब ये है कि मैं इन लैंड क्रूज़रों को ले कर ना बारी बारी उनको 0 मीटर बनाऊँ। पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है रिकंडीशन गाड़ी का, पाकिस्तान में नहीं है, और इंशाल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ मैं, और ये मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। जो बंदा जिसने भी मेरे से आज तक गाड़ी ख़रीदी है ना, वो कहता है कि यार ये गाड़ी 0 मीटर है, ऐसी गाड़ी हमने देखी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो मैं बिला वजह काम कराता हूँ, मैं वहमी होकर काम गाड़ियों का कराता हूँ कि छोटा सा भी मसला ना मुझे फिर वहम पड़ जाता है, मैं कहता हूँ यार ये पार्ट ही चेंज करो, मुझे फिर ख्वाबों के अंदर भी आती है वो ये मसला इस गाड़ी में है, तो मैं चाहता हूँ गाड़ी बिल्कुल मलाई की तरह हो, बिल्कुल 100%। और इसलिए मैं वर्कशॉप खुद आता हूँ, मुझे मज़ा आता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखें कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार सेफ़ साइड पे रहते हैं, ऑल्टो ले लेते हैं, तंग नहीं करेगी। भाई सारी ज़िंदगी सेफ़ साइड पे रहेंगे, सारी ज़िंदगी रिस्क लेना ही नहीं। रिस्क नहीं लोगे तो ग्रो कैसे करोगे? रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? आप में करेज कैसे आएगा? अब देखो रिस्क है भाई, ईजी सीन है। देखें भाई अभी भी लोग जो है ना, ये 3GRs के 2GRs के मज़े ले रहे हैं, और वो मार्क एक्सों को, क्राउन्स को, उनके इंजन चेंज कर रहे हैं, जो 2500 वाली 3000 3500 वाले इंजन डाल रहे हैं अंदर 2GR, और मज़े ले रहे हैं गाड़ियों के उन्हीं पैसों के अंदर आप ऑल्टो शोल्टो ले रहे हो, कल्टस शल्टस ले रहे हो। क्या यार दुनिया से हमने सारी ज़िंदगी तो नहीं रहना हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं रहना यहाँ पे, इस दुनिया से हम चले जाएँ ऑल्टो चला के? क्यों यार? आप देखो ना, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करो। उन पैसों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऊपर पैसों की गाड़ी लो, मैं कह रहा हूँ भाई उन पैसों में आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी, बहुत अच्छी। एक दफ़ा कोशिश करके देखो। और ये नहीं मैं कहता कि सीधा आप अगर आप ऑल्टो चला रहे हो, या आपने ब्रांड न्यू ऑल्टो ली हुई है कोई, या कल्टस ब्रांड न्यू ली हुई है 40-45 लाख रुपए की, तो मैं ये नहीं कहता हूँ उससे आप सीधा डायरेक्ट क्राउन पे चले जाओ, ठीक है, या BMW पे चले जाओ। मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आओ, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ लगे। और वैसे एक बात हूँ, किसी ने कोई प्रोजेक्ट करना हो ना, तो होंडा अकॉर्ड CL9 बहुत कम पैसों के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, और बड़ी आसानी से हो सकता है, और बड़ी रिलायबल गाड़ी है, एवरेज भी बहुत अच्छी है। करके देख लो, दुआएं दोगे भाई। ये भी एक खड़ी हुई है, इसका प्रोजेक्ट भी बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। बताओ करना चाहिए कि नहीं? इस करोला का, इंडस का, इसमें वैसे जापानीज़ लेना बंदा ऑटो, और उसमें सन रूफ खुद लगवा ले अगर ना हो तो। अच्छा तो भाई वी आर डन, और अब सब पैक हो रहा है। शुक्र है जी, वर्कशॉप से तो हम निकल आए हैं, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, मगर आपको पता है भाई आपका बड़ा वहमी है। अब 2-3 दिन हम इसे फिर चेक करेंगे, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आई, किसी किस्म का मसला हुआ, तो वापस जाकर नया पंप डालेंगे। अच्छा तो भाई आई एम बैक होम फाइनली, और देखो बस यही कुछ था यार, बस कोई 5-6 घंटे गर्मी में बैठा हूँ, गाड़ी का काम कराया, और देखो घर वापस आ गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वैसे तो मैं यूज़ टू हो गया हूँ, मगर वैसे एक बात तो, ये कोई बिग डील नहीं होती। इंशाल्लाह जब ये इस गाड़ी को मैं 0 मीटर बनाऊंगा ना अपनी शहजादी को, और फिर मज़ा आएगा। फिर मैं इस गाड़ी के ऊपर, वैसे तो अभी भी ये जा सकती है, मैं चाइना बॉर्डर तक ले जाऊँ, और जहाँ मर्जी जैसे मर्जी ट्रेन पे ले जाऊँ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना इस गाड़ी को। मगर इंशाल्लाह मैं तब लेके जाऊँगा जब मुझे फीलिंग आएगी कि ये 0 मीटर गाड़ी है, जैसे ब्रांड न्यू शोरूम से निकाली गाड़ी। और अभी भी ये जहाज़ बनी हुई है गाड़ी, मतलब, पर मैं तो बहुत बारीकियों में जा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा बारीकियों में जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैंने काम ही ये पकड़ लेना है, मैंने गाड़ियाँ लेनी है, उनको बहुत अच्छा रिस्टोर करना है, ठीक है, और उन्हें 0 मीटर करूँगा, और फिर नई गाड़ी लूँगा। मुझे पता है, मुझे नशा हो रहा है, एक शौक़ हो रहा है इस चीज़ का कि मैं गाड़ियाँ बनाऊँ, मुझे गाड़ियों का शौक़ है। समझ रहे हो आप? मुझे गाड़ियों, जिस तरह घोड़ों का जो शौक़ है ना, घोड़े को इस्तेमाल करने से ज़्यादा हॉर्समैनशिप होनी चाहिए। घोड़े का ख्याल आपने करना है, घोड़े की केयर। आपका जो मकसद है, जिस मकसद से आपने घोड़ा रखा है, वो मकसद बाद की बात है। वो जो भी गेम है, नेज़ाबाजी है, या पोलो है, या ड्रेसाज है, वो बाद की चीज़ें हैं। पहले सबसे पहली चीज़ है, ज़रूरी है हॉर्समैनशिप। एग्जैक्टली उसी तरह सबसे पहली चीज़ है गाड़ियों से प्यार, गाड़ियों की समझ। ये चीज़ हो, फिर आप गाड़ियाँ रखो इस तरह की।
और इस गाड़ी को इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे वो फीलिंग आ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि दिन ब दिन ये गाड़ी जिस तरह बेहतर हो रही है, और इसके बाद इससे अगला जो प्रोजेक्ट होएगा वो भी बड़ा मज़ा देगा आपको। और फिर अभी तो मैं वो गाड़ियाँ ही सिर्फ लेता हूँ ना जो मतलब स्क्रैप नहीं उठाता हूँ मैं अच्छी गाड़ियाँ लेता हूँ, ठीक है? उनके अंदर जो थोड़े बहुत जो कॉस्मेटिक चेंजेस और छोटे-मोटे जो मैकेनिकल इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि वो गाड़ियाँ देख के मुझे इतना तो आइडिया हो जाता है कि कितने का काम है। तो फिर मैं सिर्फ वो चीज़ें उसकी ब्रांड न्यू डलवाता हूँ, ठीक है? वो गाड़ी को मैं बिल्कुल परफेक्ट करता हूँ और फिर मैं अगली गाड़ी पे आता हूँ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जब मैंने कोई इस तरह की कोई 25-30 गाड़ियाँ कर ली और उन 25-30 गाड़ियाँ और सब वो डिफरेंट होंगी और उन सब गाड़ियों के पूरे-पूरे व्लॉग लगेंगे इंशाल्लाह। और अब देखना मैंने कोई गाड़ी छोड़नी नहीं है जिसका मैं जो होता है ना पर्सनल एक्सपीरियंस जो प्रॉपर व्लॉग होता है, प्रॉपर उसका रिव्यू, कोई गाड़ी मैंने छोड़नी नहीं जिसका मैंने नहीं बनाना। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करो और जो भी क्वेश्चंस हों इनके मुतालिक वो आप मेरे से पूछा करो दिल खोल के। और दूसरा मुझे बताओ, मुझे एक मशवरा दो आप लोग कमेंट्स में कि अगला प्रोजेक्ट कौन सा करें, हम कौन सी लैंड क्रूज़र का करें प्रोजेक्ट। वैसे मैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैंड क्रूज़रों का ही करना है, सेडान्स का भी हो सकता है। मैंने वैसे एक और चीज़ सोची है, आपको पता है मुझे बड़ा उसका दिल आ रहा है जो इंडस क्रोला है ना, और पर अब मैं सोच रहा हूँ उसकी जगह मैं होंडा अकॉर्ड CL9 का करूँ, एक अच्छे वाला प्रॉपर उसका प्रोजेक्ट जो है। और वो गाड़ी बिल्कुल VVIP भाई, 0 मीटर बना के इंशाल्लाह भाई निकालेगा, दुनिया देखेगी उस गाड़ी को। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो गाड़ी है ना, आपको पता है मैं इस गाड़ी के पीछे क्यों इतना लगा हूँ? मुझे वैसे डीजल गाड़ियों का शौक है। इस गाड़ी का मैंने क्यों ये प्रोजेक्ट पकड़ा है, क्योंकि यार ये गाड़ी अपने आप में इसकी हर चीज़, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखाऊँ इसके इंटीरियर की ही। यार आप ये इसकी छत वगैरह हर चीज़ देखो, हर चीज़ इसका ड्यूल एसी वगैरह हर। और ये सीट्स जो है ना, ये इसके नीचे इसकी ओरिजिनल जो होती है ना लेदर वाली सीट्स, वो ब्रांड न्यू कंडीशन में। मैं ये आपको ना एक क्वेश्चन का उतार के दिखाऊंगा कल, ठीक है? मैंने कल गाड़ी सर्विस कराने जाना, तब मैं आपको ये दिखाऊंगा, आप खुद बताना कि क्या उसकी कंडीशन है। तो भाई ये सीन है, इंशाल्लाह इसको 0 मीटर बनाएंगे और फिर हम इस पे एक बहुत अच्छे वाला लंबा ट्रिप मारेंगे, ठीक है? इसको एंजॉय करेंगे V8 को, ठीक है? और फिर हम अगली गाड़ी पे जाएंगे। और अगली गाड़ी पता कौन सी, जो मैंने इसकी जगह गाड़ी लेनी है। दूसरे प्रोजेक्ट्स चलते दूसरे तेरे जबान थतलाने लगी, दूसरे प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे। जो ये वाली है ना, इसकी जगह जो गाड़ी लेनी है ना, हर गाड़ी की जगह एक और गाड़ी है। इस गाड़ी की जगह जो आएगी वो इंशाल्लाह 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 आएगी 1VD V8 डीजल वाली ट्विन टर्बो। और वो भी हम गाड़ी बड़ी मज़ेदार किस्म की लेंगे। वो गाड़ी मैंने ताड़ी हुई है, मेरा तो दिल करे मैं आज ही ले लूँ, ठीक है? मगर पहले मेरा जो गोल है ना, वो इस गाड़ी को मैंने ना उस तरह 0 मीटर वाला बनाना। भाई ये अभी भी बहुत गाड़ियों से बहुत बेहतर है, मगर मुझे 0 मीटर बनाना है, 100% नहीं, 200%। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है, अल्लाह मेरी इसमें मदद करेगा, अल्लाह कर रहा है। मैंने पहले बहुत गाड़ियाँ अच्छी की हैं, बहुत तैयार की हैं गाड़ियाँ, इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी कामयाब करेगा। और मैं ये जो चेन्स है ना ये तोड़ूंगा कि ये यूज्ड गाड़ी नहीं लेनी। मैं यूज्ड गाड़ियों को ऐसा बनाऊंगा ना, यूज्ड गाड़ियां ऐसी कमाल किस्म की बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी, दुनिया कहेगी कि भाई यूज्ड गाड़ी कोई मसला नहीं। मैं इंशाल्लाह 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 ये गाड़ियां 0 मीटर करके आप लोगों को दूंगा। तो खैर यार, सब्सक्राइब कर लो, मेहनत कर रहा हूँ भाई मैं, मेहनत। और एम बिला वजह नहीं कर रहा मैं, समझ रहे हो? और जो है क्या इसको कहते हैं, यूट्यूब मैंने कोई इस वजह से नहीं शुरू किया। यूट्यूब देखें द एक्टिविटीज ऑलरेडी देयर, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, फिर मैंने यूट्यूब शुरू कर लिया। चलो आप लोग भी तो देखो, मैं ये चेंज इंशाल्लाह तोड़ूंगा। मैं बताऊंगा कि ये गाड़ियां लो, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और भाई ये 0 मीटर फॉर्चूनरों से ये गाड़ियां करोड़ दर्जे बेहतर। कोई भाई, हर बंदे का अपना शौक होता है। फॉर्चूनर लोग इसलिए लेते हैं कि चलो नई गाड़ी है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि ये मेरे साथ भगा के दिखा लो कोई फॉर्चूनर, ये गाड़ी बताएगी कि ये चीज़ क्या है, ठीक है? टू यूज ही बताएगा ना जब अपना आप। तो बाकी जी, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इंतज़ार करें अगली वीडियो का। हाजिर होते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।